हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करूँगा, क्लास 8th में जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है चैप्टर नंबर 9, क्लास 8th में यही था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बेसिक्स को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी स्टूडेंट आ रहा है पढ़ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, सो एक एवरेज स्टूडेंट को मैं बेस्ट तो नहीं बना सकता, पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मेरी वीडियोस को देखता है तो एटलीस्ट मैं उसे मैथ्स में थोड़ा बहुत आसान तरीके से उसे समझा सकूं। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बनता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है। सो नाउ व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं? कांस्टेंट हमारा कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इन शॉर्ट आप इन्हें इंटीजर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे इंटीजर्स है 1 2 3, यही क्या है? कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल A to Z काइंड अल्फ़ाबेट्स, ये जो A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो वैरी होती है, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है? जैसे कि कांस्टेंट में फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, बट वेरिएबल में फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2a, तो ये 2a, अब ये कौन सा टर्म है? वेरिएबल टर्म है या कांस्टेंट टर्म है? तो अब आप लोग में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये 2 तो कांस्टेंट है, a तो वेरिएबल है। बट अगर मैं पूछूँ ये पूरा टर्म क्या है, तो ये एक वेरिएबल है। अगर ये a नहीं होता तब ये कांस्टेंट होता, बट इसके साथ अगर कोई भी हमारे वेरिएबल क्वांटिटी है तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब ये कि अगर इसमें मैं a की वैल्यू पहले 1 रखूं तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 × 1 = 2। अगर मैं 2 रखूं देन 2 × 2 = 4। अगर मैं 3 रखूं देन 2 × 3 = 6। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम a की वैल्यू बदल रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे टर्म की वैल्यू बदल रही है। समझे बात को? दैट्स वाई वी कॉल देम वेरिएबल। इसीलिए हम इन्हें वेरिएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने पर हमारे पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। अब अगर इसमें a की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 2a की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये कांस्टेंट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वेरिएबल जो वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है। सो जब कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों जो टर्म है वो मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि 2 × x। ठीक है, और एक बात और मैं और आसानी से समझा दूं कि ये हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, अगर ये है दैट मीन्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लीजिए x + 2, तो x हमारा क्या है? वेरिएबल, 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जो पूरा टर्म है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए x⁻² + x + 3, ये क्या है? वेरिएबल वाला भी टर्म है, कांस्टेंट भी है। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ठीक है। सो बेसिक्स में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे ना व्हाट इज पॉलिनोमियल। आप लोग समझ गए वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये मेरा बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि आप लोग समझ जाओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो लोग भूल गए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variables are whole number। क्या मतलब है इसका? मैंने बताया अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो समझ में आ गया। तो अब पॉलिनोमियल ये होता है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होगी। तो यानी कि वो जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि x² - 1। अब वेरिएबल वाला टर्म ढूंढो, x है, x इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, इसमें देखो यही बोला है, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। तो x की पावर 2 है, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है कि नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, यही तो हमारे होल नंबर होते हैं। तो 2 है और 2 होल नंबर में आता है। अच्छा, अगर इसके बाद मैं लिखूं x³ - x² + 1, ये बताऊं तब अब इसमें क्या देखोगे, पावर ऑफ वेरिएबल्स है, यानी कि जितने भी वेरिएबल होंगे, जरूरी नहीं है एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो सारे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक x³ है और एक x² है, और दोनों में एक में पावर 3 है, एक में पावर 2 है, और 2 और 3 दोनों होल नंबर है। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x⁻³ ये लिख दिया, x⁻³ तो x⁻³ पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जिनको ये लग रहा है कि सर पावर तो 3 है और 3 तो होल नंबर है, लेकिन नहीं, पावर 3 नहीं है, पावर -3 है, और -3 होल नंबर में नहीं आता, -3 इंटीजर्स में आता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर। बात समझे? होल नंबर में हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर से लेके पॉजिटिव इंटीजर के सारे नंबर्स आते हैं। तो x⁻³ हमारा क्या, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पे दिया है 1/x, ये होगा कि नहीं होगा? तो अब इसमें वेरिएबल टर्म है x, ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब पावर नहीं लगती है, जब किसी भी नंबर में पावर नहीं रहती, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी पावर 1 है ना। तो अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें तो 1/x है और x की पावर 1 है और 1 हमारा होल नंबर है, दैट मीन्स ये जो होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि जब ये x⁻1 न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि ऊपर आएगा, तो पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाती है। समझे बात को? ये आप लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा है क्लास 8th में, और 1.6 के इंट्रोडक्शन में भी मैंने इस बात को बताया है कि अगर 1 अपॉन कोई a है, ठीक है, और इस a को मुझे ऊपर लाना है,
तो नीचे a टू द पावर 1 होगी, और जैसे ही ये ऊपर आएगा तो a टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इन द टर्म ऑफ फॉर्मूला हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 1/a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर -m, यानी कि जब ये a ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। बात को समझे? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुरंत आ जाएगा। तो 1 वाली केसेस हो गए, समझ में आया? अब अगर मान लीजिए आपको दिया है x² - 1/x-3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, देन हमें चेक करना है पावर ऑफ वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर देखो। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे x² माइनस, अब ये x ऊपर आएगा x टू द पावर -1 -3, तो एक x की वैल्यू 2 है, 2 होल नंबर है, बट दूसरे x की जो वैल्यू है वो -1 है, और -1 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको दिया है √x - 3, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेडिकल साइन है ये रिप्रेजेंटेशन है 1/2 का, 1/2 का रिप्रेजेंटेशन है। आपको मैंने एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन में बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाइए देखिए। नहीं समझ में आता है तो जिस भी वीडियो में नहीं समझ में आता उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, x टू द पावर 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर √a है दैट मीन्स a टू द पावर 1/2, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर ये क्यूब रूट हो जाएगा देन 1/3 हो जाएगा, अगर ये 4th रूट हो जाएगा देन ये 1/4 हो जाएगा, अगर ये 5th रूट हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता है ये मामला, समझ गए? सो x टू द पावर 1/2 - 3, तो अब x की पावर चेक करो, 1/2 है, 1/2, और 1/2 ये होल नंबर नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर पावर तुम्हें नेगेटिव मिलती है, अगर तुम्हें अपॉन में कोई वेरिएबल मिलता है, और अगर फ्रैक्शन में पावर होती है, दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होने वाले। मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि फ्रैक्शन नेगेटिव पावर्स एंड 1 अपॉन वेरिएबल, ये अगर टर्म आ रहे हैं दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खुद से लगाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें यही बताना है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो समझ में नहीं आया उसे क्लियर करूँगा, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो शेयर करो। और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आ रहा है देन कमेंट करो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो बट शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।